हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जी के सेक्शन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप किसी और स्ट्रीम से हैं, जेवीटी टेट है, किसी अन्य स्ट्रीम का टेट है आपका, तब भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ नबाई देवी टेम्पल लोकेटेड। तो नबाई देवी टेम्पल कहाँ पाया जाता है? तो नबाई देवी टेम्पल सरकाघाट में है। सरकाघाट कहाँ पड़ता है? सरकाघाट मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान लेते हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका कुल क्षेत्रफल 3,950 स्क्वायर किलोमीटर है। एंड जो हिमाचल प्रदेश का टोटल 7.09% एरिया घेरता है। इसके साथ ही जो मंडी रियासत की स्थापना हुई थी, यानी मंडी की स्थापना हुई थी, तो मंडी दो रियासतों से मिलकर बना था, एक सुकेत रियासत एंड एक मंडी रियासत, एक सुकेत रियासत एक मंडी रियासत। तो जो सुकेत रियासत है ये पुरानी रियासत है। इसकी स्थापना 765 ईस्वी में हुई। कई बार आपसे पूछा जाता है कि सुकेत रियासत की स्थापना कब हुई, तो 765 ईस्वी में सुकेत रियासत की स्थापना हुई, जो अब मंडी का भाग है। एंड की किसने थी स्थापना? तो वीरसेन ने, वीरसेन के द्वारा मंडी के जो सुकेत रियासत थी इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश नरसिंह टिब्बा पीक। जो नरसिंह टिब्बा पीक है हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड? नरसिंह टिब्बा पीक हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट चंबा। डिस्ट्रिक्ट चंबा में और कौन कौन से पीक हैं? मुख्यतः आपको पता है कि पीर पंजाल की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में एक तो बरमौर में बड़ा खड़ा पीक है, जिसकी हाइट 5,860 फीट है। एक मणिमहेश में कैलाश पर्वत है, यानी गौरी देवी टिब्बा है। गौरी, यहाँ नरसिंह टिब्बा पूछा था, एक और गौरी देवी टिब्बा भी है। तो गौरी देवी टिब्बा अगर पूछा जाएगा तो वो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, ठीक। और एक साच पास भी है। अगर पास की बात करें तो साच पास चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। एक साच पास है और एक साचा पास है। साचा कुल्लू ज़िला में है एंड साच है जो साच पास है वो चंबा में है। तो ये यहाँ इसमें आपको पजल नहीं होना है, यहाँ से एग्जामिनर आपको हमेशा ट्रैप करता है। विद विच प्रिंसली कोर्ट वाज निक्का पेंटर एसोसिएटेड। जो निक्का पेंटर था वो किस प्रिंसली कोर्ट से एसोसिएट था, ये जुड़ा हुआ था? तो जो निक्का पेंटर थे वो चंबा प्रिंसली स्टेट से एसोसिएटेड थे, चंबा प्रिंसली कोर्ट से एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच एरिया आर गंगी एंड मोहना फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड। जो गंगी और मोहना सॉन्ग है, फोक सॉन्ग है, वो कौन से एरिया से एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं? तो ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के फेमस सॉन्ग है गंगी एंड मोहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस नियर शिमला इज़ गोल्फ कोर्स। जो गोल्फ कोर्स है वो शिमला के किस स्थान पर है? तो नालदेहरा में गोल्फ कोर्स है, आपको पता होगा, नालदेहरा डिस्ट्रिक्ट शिमला में। चोला एंड डोरा आर पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। तो चोला एंड डोरा है ये गद्दी जो पॉपुलर ट्राइब है, इनकी ड्रेसेस है। गद्दी जो जनजाति है, इनकी ड्रेस है फेमस, चोला एंड डोरा ड्रेस ये पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नोन एज द एजेंटा ऑफ हिमालय। एजेंटा ऑफ हिमालय किसे कहा जाता है? ताबो मोनेस्ट्री है जो, उसे एजेंटा ऑफ हिमालय कहा जाता है। और एलोरा ऑफ हिमालय किसे कहा जाता है? एलोरा ऑफ हिमालय, तो एलोरा ऑफ हिमालय मसरूर रॉक कट टेम्पल है जो, इसे एलोरा ऑफ हिमालय कहा जाता है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है मसरूर रॉक कट टेम्पल, जिसे एलोरा ऑफ हिमालय कहा जाता है। एजेंटा ऑफ हिमालय ताबो मोनेस्ट्री को कहा जाता है। तो आपने यहाँ से याद रखना है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सत्याग्रह। जो सत्याग्रह, ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया यहाँ। जो सत्याग्रह था महात्मा गांधी का, उसका सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट कौन था, महत्वपूर्ण तत्व कौन था? नॉलेज या नॉन वायलेंस या फास्टिंग या मेडिटेशन? तो सबसे पहले नॉन वायलेंस, अहिंसा सबसे पहला इसका हथियार था सत्याग्रह का, कि वायलेंस नहीं करनी है, अहिंसा इसका पहला हथियार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। तो महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया जब वो भारत लौटे थे? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 ईस्वी में। अहमदाबाद जो है ये 1918 में किया था, ठीक है। तो ये सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी कब साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे? जब महात्मा गांधी लौटे थे तो 1915 में लौटे थे ये, 9 जनवरी 1915 को।
अब 9 जनवरी को ये लौटे थे, तो इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी विदेश से भारत आए थे। इसके बाद इन्होंने अपनी अलग शुरुआत की थी यहाँ पे इंडिया में आके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वाज पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। जो पंचायती राज सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, तो सबसे पहले पंचायती राज ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट में राजस्थान में इम्प्लीमेंट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था 1959 में, यानी 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद। जो मुंशी प्रेमचंद थे उनका रियल नेम क्या था, तो मुंशी प्रेमचंद का रियल नेम धनपत राय श्रीवास्तव था। क्या नाम था, धनपत राय श्रीवास्तव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का रियल नेम था धनपत राय श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय। रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत का टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, तो वो 5.5 घंटे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सॉल्ट वाटर लेक। तो इनमें से कौन सी सॉल्ट वाटर लेक नहीं है, चिल्का लेक या पुलिकुट लेक, वुलर लेक या सांबर लेक। जो वुलर लेक है ये खारे पानी की लेक नहीं है, वुलर लेक। वुलर लेक है कहाँ पे, तो वुलर लेक श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इज़ लोकेटेड एट। जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है ये कहाँ लोकेटेड है, सिंपली यहाँ पूछा गया है। तो हिंदुस्तान विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है लोकेटेड है। विच नेशनल हाईवे इज़ नोन एज शेरशाह सूरी मार्ग। तो शेरशाह सूरी मार्ग को कौन से नेशनल हाईवे को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। जो शेरशाह सूरी मार्ग है वो NH1 को कहा जाता है। NH1 इज़ द शेरशाह सूरी मार्ग। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम। जो नेशनल सर्विस स्कीम है यानी NSS है, इसका मोटो क्या है, तो इसकी जो थीम पूछी गई है बेसिकली यहाँ पे, तो जो थीम है इसकी वो ये है नॉट मी बट यू, जो इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल यूथ डे ऑफ इंडिया। तो नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, आपको सिंपली पता होना चाहिए कि 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को किसकी जयंती होती है, किसका बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो ये होती है स्वामी विवेकानंदा की बर्थ एनिवर्सरी। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेम द लीडर हु वाज किल्ड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का जो प्रोटेस्ट करते समय किस लीडर की हत्या कर दी गई थी या हो गई थी, तो आपको पता होगा जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तब उसके विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय विद्रोह कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने उनके सिर पर लाठियां मार मार के उनकी हत्या कर दी थी। तो लाला लाजपत राय शहीद हुए थे साइमन कमीशन प्रोटेस्ट में। व्हेन डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स। तो भारत ने सबसे पहले सर्वप्रथम ओलंपिक गेम्स में कब पार्टिसिपेट किया था, तो 1900 में, सन 1900 में भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। तो 8th शेड्यूल जो है, 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज के बारे में बात करता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो भारत रत्न इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, भारत रत्न सबसे बड़ा इंडियन अवार्ड है। व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड। तो वो WTO की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में WTO की स्थापना की गई थी 1995। विच ऑर्गन ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस्ड कैलेस्ट्रॉल। कौन सा ऑर्गन फैट को ब्रेक करता है कैलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने में, तो जो लीवर है ये ब्रेक करता है फैट को कैलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने में। तो हाई कैलेस्ट्रॉल से क्या होता है, हाई कैलेस्ट्रॉल बढ़ने से, कैलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कौन प्रिसाइड करता है, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जब जॉइंट सिटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की पार्लियामेंट में, तो उसकी अगुवाई लोकसभा का स्पीकर ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस ऑफ एटमोसफेयर इज़, तो सबसे ज़्यादा रेयर गैस कौन सी एटमोसफेयर की, तो वह है आर्गोन, डी। द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन कौन होता है, तो जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हीं के पास चेयरमैनशिप होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। नेक्स्ट है विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, जो बेंगलुरु है इसको कहा जाता है द सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। बेंगलुरु इज़ द राइट आंसर, सिलिकॉन सिटी ऑफ द इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु को। अब मुंबई को क्या कहा जाता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मुंबई को क्या कहा जाता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कसोल वाटर हॉट वाटरफॉल स्प्रिंग, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कसोल जो हॉट वाटर स्प्रिंग है ये कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है हिमाचल प्रदेश की। कसोल, कसोल तो बहुत फेमस जगह है, आपको सभी को पता होना चाहिए, तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। तो आज की बात यहाँ तक रहेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर और वीडियो चाहते हो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्टडी विद वर्मा नाम से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच।